टुनटुन, जिनका असली नाम उमा देवी खत्री था, भारतीय सिनेमा की पहली महिला कॉमेडियन मानी जाती है। उनका जन्म 11 जुलाई 1923 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुआ था। उन्होंने न केवल अपने हास्य अभिनय से दार्शनिकों का दिल जीता, बल्कि एक गायन के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उमा देवी ने कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन शुरू किया और बहुत छोटी सी उम्र में अनाथ हो गई। संगीत और गायन का जुनून उन्हें मुंबई ले आया। यहाँ आने के बाद उन्होंने कठिन संघर्ष किया और 1940 के दशक में संगीतकार नौशाद से संपर्क किया। नौशाद ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें फिल्म वाल्मीकि का आगाज 1946 में पहला गाना गाने का मौका दिया। उमा देवी ने अपने करियर की शुरुआत एक पर्व गायन से की और कई हिट गाने दिए। बाद में उन्होंने अभिनय में भी हाथ आजमाया। 1950 के दशक में फिल्म बाबूजी, धीरे चलना जैसे गीतों में अपनी आवाज़ को पहचान मिली, लेकिन समय के साथ उनकी आवाज़ के प्रति रुचि कम होने लगी। इस कारण उन्होंने अभिनय में अपने करियर की शुरुआत की और उनको नया मोड़ दिया, और अपने अनोखे हास्य अभिनय के कारण उन्हें टुनटुन का नाम मिला। टुनटुन ने अपने अद्वितीय हास्य शैली से बॉलीवुड में अलग पहचान बनाई। उनका मोटा शरीर, चुलबुली हरकतें और संवादों का अनोखा अंदाज उनकी विशेषता रही। उन्होंने मिस्टर एंड मिसेस 55, प्यासा, कागज के फूल और नया दौर जैसी फिल्म में भी कई हास्यपूर्ण भूमिकाएं दर्शकों को खूब हंसाया और उसमें हास्यपूर्ण भूमिका निभाई। टुनटुन का नाम भारतीय सिनेमा में एक सम्मानित कॉमेडियन के रूप में लिया जाता है। उनकी प्रतिभा और योगदान को भारतीय सिनेमा में आज भी याद किया जाता है। उनके अभिनय और गायन का अंदाज आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। 23 नवंबर 2003 को टुनटुन का निधन हो गया, लेकिन उनका हास्य और उनकी कला भी अमर है। टुनटुन उन्हें भारतीय सिनेमा की पहली महिला कॉमेडियन माना जाता है। दोनों से अच्छी कमाई की। 1940 और 50 के दशक में उन्होंने हिंदी फिल्मों में गाने गाए, जिससे उनकी आय एक बड़ा हिस्सा आया। बाद में जब उन्होंने फिल्मों में हास्य भूमिकाएं निभाई शुरू की, तो उन्हें बॉलीवुड की प्रमुख कॉमेडियन के रूप में पहचान मिली, जो उनकी पहली कमाई और कमाई का नया स्रोत बना। उस दौर में फिल्मी इंडस्ट्री में कॉमेडियन की फीस हीरो हीरोइन से कम होती थी, लेकिन टुनटुन जैसी लोकप्रिय कलाकार को उनके अभिनय और हास्य शैली के लिए उचित मेहनताना मिलने लगा। उनके अनोखे और यादगार किरदारों के कारण उन्हें कई फिल्मों में काम मिला, जिससे उनकी आय में स्थिरता आई। इसके बाद साथ ही उस समय के हिसाब से उनकी आय ने उन्हें एक सामाजिक जीवन जीने के लिए सहायक बनाई। हालांकि आज के सितारों की तुलना में उनकी आय कम ही रही होगी, लेकिन उनके समय में टुनटुन ने अपने हास्य अभिनय से दार्शनिकों को खूब मनोरंजन किया और अपने जीवन को आर्थिक रूप से संतुलित बनाए रखा। दोस्तों, ये थी टुनटुन की बायोग्राफी। टुनटुन आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और टुनटुन से आप कुछ सीख पाए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही रोचक और दिलचस्प बायोग्राफी लेके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद, और हाँ, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।